होती है उधो चिट्ठी क्या होती है उधो चिट्ठी क्या होती है। अरे उधो चिट्ठी क्या होती है। अरे उधो चिट्ठी क्या होती है। क्या चिट्ठी भी बोल रे उधो, क्या चिट्ठी भी बोल रे उधो मोहन के जैसी होती है। अरे उधो चिट्ठी क्या होती। अरे उधो चिट्ठी क्या होती है। अरे उधो चिट्ठी क्या होती है। अरे उधो चिट्ठी क्या होती है। गोपी कह रही है कि उधो चिट्ठी क्या होती है। क्या चिट्ठी भी मोहन के जैसी होती है। तो उधो ये तो नहीं बता पाए कि चिट्ठी होती कैसी है, मोहन के जैसी होती है कि नहीं होती। उधो ने वो पत्र निकाला, चिट्ठी निकाली, लो ये है चिट्ठी। गोपियों ने हाथ मारा, झपट लिया चिट्ठी को, टुकड़े टुकड़े कर लिए और आपस में बांट लिए। उलट पलट करके देखने लगी और देख करके उधो माथे पे हाथ मार के बैठ गए। गोपियों ये तुमने क्या करा, तुम बड़ी गवार हो, तुम कैसी हो गोपियों, तुमने चिट्ठी फाड़ दी, अब मैं तुम्हें क्या पढ़ के सुनाऊंगा। क्योंकि जो किताबों को चाहने वाले होते हैं वो किताबों पे टिके होते हैं। कुछ लिखा हो तो पढ़ के सुनाए, और गोपियों ने लेख ही उलट पलट कर दिया तो अब क्या सुनाए। इसलिए कई बार मैं सोचता हूँ भजन लिखने की क्या आवश्यकता है। किसी ने कागज वागज फाड़ दिया तो फिर क्या सुनाऊंगा। इसलिए मैं कभी कोई भजन नहीं लिखता। अभी आज के जीवन में एक भजन लिखा ही नहीं, गाए बहुत, पूरी भागवत, रामायण, देवी भागवत, शिव पुराण, अनेक पुराण और धारा प्रवाह गाए। गोपी कह रही है उधो ये क्या चिट्ठी है। अरे उधो क्या चिट्ठी लाए। अरे उधो क्या चिट्ठी लाए हो। लाए हो उधो क्या चिट्ठी लाए। लाए हो उधो क्या चिट्ठी लाए हो। कागज ऊपर स्याही लगा कर, कागज ऊपर स्याही लगा कर बहकाने आए हो। क्या चिट्ठी लाए। अरे उधो क्या चिट्ठी लाए हो। और गोपी कह रही है उधो ये क्या चिट्ठी है। कागज के ऊपर स्याही लगा लाए और हमसे कह रहे हो हमें बहका रहे हो ये चिट्ठी है। गोपी कह रही है हमें बहकाने आए हो ये चिट्ठी है। क्योंकि गोपी कुछ और देख रही हैं, देखना चाह रही हैं और उसमें कुछ और है, उसमें अक्षर हैं, स्याही लगी हुई है। और गोपी क्या देखना चाह रही है। गोपी कह रही है ना कहीं दिखे मोर मुकुटवा, ना कहीं दिखे मोर मुकुटवा। ना कहीं दिखे मोर मुकुटवा, ना कहीं दिखे मोर मुकुटवा। केसर तिलक नहीं कानन कुंडलवा, केसर तिलक नहीं कानन कुंडलवा। ना कहीं दिखे मोर मुकुटवा, केसर तिलक नहीं कानन कुंडलवा।
कुंडलवा केसर तिलक नहीं कानन कुंडलवा केसर तिलक नहीं कानन कुंडलवा केसर तिलक नहीं कानन कुंडलवा अंग पीतांबर नजर लायो अंग पीतांबर नजर आयो मुरली नजर नहीं आए क्या चिट्ठी लाए लाए हो दो क्या चिट्ठी लाए हो अरे उधो क्या चिट्ठी लाए अरे ओ दो क्या चिट्ठी लाए हो अरे उधो क्या चिट्ठी लाए अरे ओ दो क्या चिट्ठी लाए हो और गोपी कह रही क्या चिट्ठी है ये इसमें ना मोर मुकुट दिख रहा है ना केसर तिलक ना कानन कुंडल इस पे तो स्याही लगी हुई है ये क्या चिट्ठी है उधो तुम तो कह रहे थे चिट्ठी लाए हैं हम श्याम ने कुछ भेजा है ये क्या भेजा है और तुम क्या लाए हो हमें तो ये चाहिए मोर मुकुट हमें तो ये चाहिए कानन कुंडल हमें तो चाहिए केसर तिलक हमें तो दिखना चाहिए अंगों पे पीला पीतांबर अधर पे बांसुरी ये हम देखना चाहते हैं गोपियों ने कहा कि हमें तो ये देखना है श्रीमद् भागवत महापुराण के ब्रज की उद्धव की ब्रज यात्रा का वर्णन सुंदर ढंग से सुनिए इस प्रसंग का क्या नाम है उद्धव की ब्रज यात्रा उद्धव ने जब ब्रज में देखा है भगवान जब गए ने भेजा और वो वहां स्थिति देखी तो उद्धव कहने लगे गोपी तुम बावरी हो एक चिट्ठी भी उन्होंने भेजी वही तुमने फाड़ दी अब मैं तुम्हें क्या सुनाऊंगा चिट्ठी में मोर मुकुट कैसे दिखेगा कहा उद्धव हम तो यही देखना चाहते हैं हमें और कुछ चाहिए भी नहीं ये प्रेम है ये प्रेम की जैसे पराकाष्ठा है ये प्रेम नामक भक्ति है जिस भक्ति के द्वारा भगवान बिल्कुल समीप दिखाई देते हैं ये वो प्रेम है गोपी कहती है उद्धव हमें और कुछ नहीं चाहिए उद्धव ने कहा मैं तुम्हें वेद सुनाता हूँ गोपी कहती वेद क्या होता है हमें ये भी नहीं सुनना अरे उद्धव हम सब श्याम दीवान अरे ओ दो हम सब श्याम दीवाने अरे उद्धव हम सब श्याम दीवान अरे दो हम सब श्याम दीवाने हम तो चाहे प्रेम श्याम का हम तो चाहे प्रेम श्याम का हम नहीं चाहे ज्ञानी रे उद्धव हम सब श्याम दीवाने हम सब श्याम दीवाने अरे उद्धव हम सब श्याम दीवाने अरे ओ दो हम सब श्याम दीवाने और गोपी ने कहा उद्धव हम ज्ञान का क्या करेंगे हम तो श्याम की दीवानी है हमें तो श्याम चाहिए हमें तो श्याम से प्रेम है हम तुम्हारे इस ज्ञान का क्या करेंगे उद्धव चकरा गए कि बड़े ज्ञानी ध्यानी विद्वान ऋषि मुनि ज्ञान चाहते हैं और ये गोपियां कहती हैं हम ज्ञान का क्या करेंगे उद्धव समझ नहीं पाए
उद्धव ने कहा गोपियों तुम्हारे यहाँ कोई समझदार कुछ है? तुम तो बड़ी बावरी हो, तुम तो पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम तो गवार हो। कहीं कहीं ये वर्णन आता है, भागवत में नहीं है ये वर्णन, कि गोपियों ने कहा मूल प्रकृति बहुत समझदार है, मूल प्रकृति बहुत समझदार है। मूल प्रकृति श्री राधा जी के लिए कहा जाता है। ये वर्णन राधा जी, ये भागवत का वर्णन नहीं है, लेकिन ये वर्णन आता है कि ब्रज में उद्धव की और गोपियों की वार्तालाप हुई। और जब गोपियों को ने वो ये कह दिया उद्धव ने, तुम तो पागल हो, तुम तो बावरी हो, कोई समझदार है? ये सुन करके उद्धव की बात दूर तक फैली। जब तो ग्वाले भी आ गए और भी आ गए, और उद्धव ने कहा ये प्रकृति समझदार है, राधा समझदार, तो वहीं ले चलो मुझे। वहीं जब ले गए तो देखा उस समय मूल प्रकृति सूखी पत्ती के समान पृथ्वी पर लेटी हुई थी, यानी इतनी कमजोर हो गई थी। गोपी ने कहा श्याम का संदेश आया है, उद्धव आए हैं। तो श्याम नाम सुनते ही झट से खड़ी हो गई और खड़ी होकर के कहा, अरे उद्धव स्वागत ब्रज में तुम्हारा, अरे उद्धव स्वागत ब्रज में तुम्हारा। हे उद्धव स्वागत ब्रज में तुम्हारा, अरे उद्धव स्वागत ब्रज में तुम्हारा। श्याम संदेशा लेकर आए, श्याम संदेशा लेकर आए, स्वागत आज तुम्हारा। अरे उद्धव स्वागत ब्रज में तुम्हारा, अरे उद्धव स्वागत ब्रज में तुम्हारा। स्वागत ब्रज में तुम्हारा, स्वागत ब्रज में तुम्हारा। सोई अतिथि हमारा कहाए, श्याम संदेशा जो है सुनाए। श्याम संदेशा जो है सुनाए, श्याम संदेशा जो है सुनाए। श्याम संदेशा जो है सुनाए। उद्धव स्वागत ब्रज में तुम्हारा, अरे उद्धव स्वागत ब्रज में तुम्हारा। कैसे कैसे ऋषि गोपी बनकर के आए हुए हैं, और उनमें मूल प्रकृति। वो कहती है आपका स्वागत है। तो उन्होंने सोचा ये बहुत समझदार है, ये है कुछ समझदार, ये है इनमें है कुछ योग्यता। इसीलिए कृष्ण ने इनका बड़ा बार बार वार्तालाप करते रहते, बातें करते। तो उद्धव ने ये कह दिया उनके सामने कि तुम केवल ज्ञानी भई, गोपी सकल गवार, सोई पाती फाड़ दियो, जो भेजी मदन मुरार। श्री राधा। ये कह दिया तुम ही समझदार हो, बस ये गोपी तो पागल ही हैं, गवार हैं। चिट्ठी भेजी थी वो भी फाड़ दी। तो प्रकृति जी कहती हैं जिनको तुम पागल बोल रहे, इनमें ही सावरे रहते थे, इनकी ही उंगली पकड़ पकड़ यमुना पे जाया करते।
इनके ही आंगन में मोहन लीला दिखलाया करते थे। इनकी ही मटकी छीन झपट माखन वो खाया करते थे। ऊधो ये बावरी नहीं, प्रकृति जी ने कहा, अरे ऊधो ये बावरी नहीं, पागल भयो संसार। हर गोपी के मन बसे केवल मदन मुरार। अरे ऊधो प्रेम करो तो जानो, ऊधो प्रेम करो तो जानो, प्रेम करो तो जानो। अरे ऊधो 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 प्रेम करो तो जानो। गोपी क्या है, मोहन क्या है, गोपी क्या है, मोहन क्या है। ऊधो तुम क्या जानो। प्रेम करो तो जानो। अरे ऊधो प्रेम करो तो जानो। जानो रे ऊधो तो जानो। अरे ऊधो प्रेम करो तो जानो। अरे ऊधो प्रेम करो तो जानो। अब ये कहा ऊधो गोपी प्रेम करती है। तुम्हें क्या पता गोपी क्या है, मोहन क्या है, तुम्हें नहीं पता। ये सब भगवान श्री कृष्ण से स्नेह करती हैं। श्याम इन्हीं में रहते हैं, इन्हीं के अंतःकरण में रहते हैं। अरे ऊधो तुम इन्हें समझे नहीं। तो ऊधो ने कहा कि प्रकृति जी, यानी ये कही राधा जी, कि प्रेम जगत में कुछ नहीं, सबसे बड़ा है ज्ञान। ज्ञान ही करवाता है सत्य की पहचान। उधर ने कहा प्रेम प्रेम कुछ नहीं है, ज्ञान बहुत बड़ा है। ज्ञान से ही सत्य की पहचान होती है। तो राधा जी कहती हैं कि प्रेम बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिन नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना किसको मिले अरे ऊधो भगवान। ऊधो जिस ज्ञान की तुम बात कर रहे हो, वो ज्ञान तभी मिल सकता है जब कोई भगवान से प्रेम करे, क्योंकि प्रेम ही भक्ति है और भक्ति का पुत्र ही ज्ञान है। यानी भक्ति के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। अब आप देख लीजिए सत्य क्या है इसका। ये रविदास हुए, तुलसीदास जी हुए, समीप के ऋषि, समीप के संत। रविदास हुए, तुलसीदास हुए, कबीरदास हुए, रसखान हुए, रहीम हुए, और कहाँ पढ़े, कितने पढ़े, इनके कितनी इन्होंने पढ़ाई करी इसका वर्णन नहीं आता। ये वर्णन आता है कि भगवान के भक्त हुए, भगवान से स्नेह किया, भगवान से प्रेम किया। इसी भक्ति के प्रभाव से इनके अंतःकरण में ज्ञान आया और उस ज्ञान का पूरी पृथ्वी पे प्रकाश है। और भागवत में सबसे शुरू में क्या कहा गया कि भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। यानी स्पष्ट हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, यदि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं भगवान की, तो जो हम ज्ञान बोल रहे हैं वो किताबों में कहीं से न कहीं से पढ़ के दो चार रट्टे मार के हम बोल लेंगे,
और यथार्थ ज्ञान तब होगा जब हम भगवान से प्रेम करेंगे, जब भगवान के प्रति भक्ति करेंगे, भगवान के प्रति भाव होगा। यहाँ पढ़ने लिखने की बात नहीं है, यहाँ भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति सारा अनुराग यदि ये है तो आप में कुछ ज्ञान है, तो आप में भगवान का भाव है और भगवान को आप पा सकते हैं। यहाँ राधा जी कह रहे ज्ञान छोटा है प्रेम बड़ा है, और उद्धव कह रहे प्रेम छोटा है ज्ञान बड़ा है। राधा कहती है कि उद्धव प्रेम क्या है ये सुनो, प्रेम क्या है। प्रकृति जी ने कहा कि प्रेम जगत का सार रे उद्धव, प्रेम जगत का सार।